बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक लॉगरिथम। देखिए वैसे तो ऐसा कोई टॉपिक आपके कोर्स बुक में नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन है ही नहीं लॉगरिथम। बट लॉगरिथम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक इन कंपटीशन क्लासेस। एनटीएससी है, आपका जेईई मेंस है, केवीपीवाई है, कोई भी कंपटीशन हम उठा लें तो उसमें लॉगरिथम बहुत काम आता है। तो क्योंकि टॉपिक नया है और आपने भी 11th क्लास जो है बिल्कुल नई ज्वाइन करी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम बेस से उठाएं, बिल्कुल बारीकियों से। 3 to 4 डेज में कोशिश करेंगे, विद इन 3 लेक्चर हम लॉगरिथम कवर करेंगे बेटा। और कोशिश करना आप भी मेरे साथ साथ ये फॉलो करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए बेटा, लॉगरिथम को हिंदी में बोलते हैं लघु गणक। लघु का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। छोटा, लघु यानी कि छोटा यानी कि स्मॉल, और गणक होता है बेटा कैलकुलेशन, गणना, कैलकुलेट करना कोई भी चीज़ को, कैलकुलेशन। गणक कहो या गणना कहो, जैसे कैलकुलेटर होता है उसको हम बोलते हैं संगणक, हिंदी में क्या कहता है वो, संगणक। तो कैलकुलेशन इज समवट रिलेटेड टू द गणना, कोई भी चीज़ को गणित के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो उसको बोलते हैं कैलकुलेशंस। यानी कि लॉगरिथम मैथमेटिक्स में वो टूल है जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस को क्या बना सकते हैं बेटा, स्मॉल बना सकते हैं। और अगर कैलकुलेशन आपकी स्मॉल हो गई तो आपके लिए टास्क क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एक तरह से लॉगरिथम काम आता है कैलकुलेशंस को इजी करने के, कैलकुलेशंस को इसमें क्या करते हैं, इजी करते हैं। अब देखो, आपने ऐसी कोई चीज मैथ्स में जरूर पढ़ी है बेटा, एक्स और यहाँ पर ऊपर एम। एक ये जो एक्स है मेरे पास बेटा, ये वेरिएबल है, और एम कोई भी रियल नंबर है। एक्स वजह कुछ भी मान लीजिए आप, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वटेवर में भी ऐसा ऐसा आपने जरूर पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 की पावर 3, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा 8 की पावर 1/3, जैसे आपने पढ़ा होगा 16 की पावर 1/2। तो ये सारी चीज़ आप पहले से पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जो आप पहले सीख चुके हो। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ इस प्रकार लिखते हैं a रेज टू द पावर b, तब क्या होता है, जो ये नंबर होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं बेस, बोलते हैं इसको बेस, आधार, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बेटा पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। लेकिन केवल इसको पावर ही नहीं बोला जाता, इसके और भी कई नाम होते हैं। जैसे पावर भी कह सकते हो आप इसको, इंडेक्स भी कह सकते हो, ठीक है, और डायमेंशन भी कह सकते हो, डायमेंशन भी कह सकते हो, और एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, और आप इसको इंडेक्स भी कह सकते हो। ये नाम इसको जा सकते हैं, इतने टर्म्स हम यूज करते हैं एक अकेले बी के लिए, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा घात या शक्ति। जैसे कि पावर का मतलब ये तो होता है ना, पावरफुल, शक्तिशाली। तो ये पावर है, इंडेक्स है, डायमेंशन है, या एक्सपोनेंट है, या इंडेक्स है। ये जैसे जैसे आप आगे एडवांस मैथमेटिक्स में जाएंगे, आपको सभी टर्म्स धीरे धीरे यूज करनी आएंगी कि किसको कहाँ यूज करते हैं। जैसे बेसिकली मैं बात करूँ इंडेक्स की, तो एक टॉपिक आएगा आपका आगे बायनोमियल थ्योरम। आईआईटी के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बायनोमियल थ्योरम। दिस थ्योरम वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, जो आपके फिजिक्स के महान ज्ञाता रहे हैं न्यूटन। उन्होंने इस थ्योरम को इन्वेंट किया था अपनी फिजिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। डायमेंशन जो है वो आप मेरे फिजिक्स के साथी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज में आता है बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर एक टर्म आती है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वो बेसिकली डायमेंशन से ही ड्राइव हुआ है। मैथमेटिक्स के डायमेंशन, इंडेक्स या पावर जो होते हैं, वो फिजिक्स में क्या बनती है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आपको आपके कंसर्न जो फिजिक्स टीचर्स हैं वो आपको बता देंगे। इंडेक्स और पावर का भी इस तरह से यूज करें। तो एक्चुअली क्या, देखो मैंने हेडिंग आपको क्या दी, लॉगरिथम, और मैं आपको पढ़ाना क्या शुरू करेगा बेटा, पावर, इंडेक्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें, या एक्सपोनेंट। तो क्या होता है, देखिए, जब हम इस तरह से कोई चीज़ को लिखते हैं तो दुनिया वाले इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है।
ठीक है ना, एक्सपोनेंट, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है, दैट इज वाई क्या होगा आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लोगरिथम समझाने के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। इट मींस लोगरिथम जो होगा वो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हाईली कनेक्टेड होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा, लोगरिथम इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट्स। बस अगर आपको इनका सही ज्ञान है तो ये मान के चलो बेटा कि 50% तो आपको लोगरिथम आता है। जो चीजें आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ी हैं, जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, वो एज इट इज आपके क्या बन जाएंगे बेटा, लॉज ऑफ लोगरिथम बन जाएंगे। जैसे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको 1 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूँ, प्लीज देखिए यहाँ पे। जैसे आपने पढ़ा होगा x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर m, तो आप इसको क्या लिखते हो, x की पावर m प्लस है। फिर x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर m, तो आप इसको क्या लिखते हो, x की पावर m माइनस m। फिर x की पावर अगर 0 हो तो आप इसको क्या लिखते हो बेटा 1, बशर्ते कि x आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से x की पावर m और इसकी पावर n है, तो आप क्या पढ़ के आए हो, x की पावर m मल्टीप्लाई n। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं चीज़ों के, बट ये तो वो चीज़ें हैं जो आपने 9th और 10th में डिटेल में पढ़ी है। तो बेसिक से इजी से स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्शंस को हम बाद में काउंट करेंगे। ये जैसे लॉज आप एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं ना, सेम टू सेम लॉज आप जो है लोगरिथम में पढ़ेंगे। अब लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज एक्चुअली लोगरिथम इज। एक्चुअली लोगरिथम क्या है, देखो अगर हम इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे मेरे पास बेटा 64, सिंपल एक नंबर है 64, नथिंग एल्स। आप इस 64 को देखो कैसे लिख सकते हो। एक बच्चा ये कह सकता है मुझे कि सर ये जो है ना, ये 8 का स्क्वायर, सही है, मेरी गलत थोड़ी ना है, 8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, एक दूसरा बच्चा सजेशन दे कि नहीं सर ये 4 की पावर 3 भी तो है, बिल्कुल है, 4 4 4। अगर आप 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 64 आएगा। एक और स्टूडेंट कहे कि सर ये 2 की पावर 6 भी तो लिखा जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं लिखा जा सकता, चेक करके देखें। अगर हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको वाकई में 64 मिलता है। करते हैं ट्राई बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। दिस इज करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, हर बार 2 की पावर आपके पास कितनी बेटा 1, और एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे, सो दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर 6। तो आपने क्या देखा, नंबर आपके पास एक था 64, बट उसको लिखने के आपने 3 अलग अलग आयाम देखे, 3 अलग अलग डायमेंशंस देखी, बट तीनों का एक जो नेचर है वो कॉमन है। क्या कि तीनों ही एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है, किसी नंबर की कोई एक्सपोनेंट लगाई गई है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही आपके पास बेस नंबर चेंज हो, जैसे यहाँ पर बेस क्या था 8 था और इंडेक्स कितना था आपका 2, यहाँ पे बेस क्या बना 4, तो 8 और ये 4 बेस बढ़ा कि घटा छोटा हो गया ना, तो इंडेक्स देखो यहाँ 2 था, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। तो क्या हुआ कि अगर बेस आपका छोटा हो रहा है तो इंडेक्स आपका बड़ा हो रहा है बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर बेस क्या है 2, तो देखिए 2 जो है वो 8 से काफ़ी स्मॉल है, तो 6 है वो भी आपका 2 से काफ़ी लार्ज है। तो इस तरह से वेरिएशंस आते हैं। अभी जरूरी नहीं होता कि आप केवल इसको इतना ही लिखें, लिखने के और बहुत सारे ढंग हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको इस चीज़ का दिया है। तो ये 64 को हमने कौन सी फॉर्म में लिखा बेटा, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा। अब यहीं से हम लोगरिथम को डिफाइन करते हैं। ये जैसे बाय मिस्टेक इंडेक्स यहाँ बेटा 2 बार लिखा गया, ये एक्चुअली आपको आप यहाँ डिग्री लिख लीजिए, इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं। पावर, डिग्री, डायमेंशन, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। यस बेटा, अब हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू द लोगरिथमिक फॉर्म। देखिए ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब इस दुनिया से हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारी एंट्री एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे वर्ल्ड में होगी जहाँ पर पहली बार हम लोग लोगरिथम के दर्शन करेंगे कि लोगरिथम एक्चुअली होता क्या है। देखिए बेटा, लोगरिथम को सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आप 64 को लिख सकते हो 4 की पावर 3, तो लोगरिथम की भाषा में लोग आपको ये कहता है कि ये जो नंबर है 64, इसका अगर लोगरिथम लेना है LOG,
ऑफ 64। लॉगरिथम कंप्लीट नेम है और इसका नोटेशन LOG होता है, लॉग बोल सकते हो आप इसको, बट ये है क्या, लॉगरिथम। तो जैसे कि लॉगरिथम ऑफ 64 अगर आपको लेना है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ 64, तो आप उसको कोई जवाब ना, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। लॉग ऑफ 64, देखो कोई भी समझदार बच्चा होगा ना, वो कभी भी लॉग 64 का आंसर नहीं देगा, उसके पीछे रीजन है बेटा। जैसे अगर आपको कोई ये कहे कि 64 इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी ना दे और आपसे पूछ ले कि यहाँ पर क्या आएगा, सो दिस इज मीनिंगलेस क्वेश्चन। सोचिए अगर कोई ये कहे कि 64 की एक्सपोनेंट क्या होगी, यहाँ क्या आएगा, प्रश्न है कि यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है बंदा, और यहाँ मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पर क्या आएगा? ये तो अनसर्टेनिटी हुई ना, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखो 2 यूज करता हूँ तो वहाँ 6 आएगा, यहाँ अगर मैं 8 यूज करता हूँ तो वहाँ पर 2 आएगा, यहाँ अगर मैं 4 यूज करता हूँ तो वहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, इस बात का डिसीजन इस बात पर होगा कि यहाँ क्या है। दैट मीन्स इंडेक्स बताने के लिए बेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 64 को अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें और कोई आपसे पूछे कि एक्सपोनेंट क्या है, तो आप उससे पूछे कि किस बेस की बात कर रहे हो, बेस बताओ, एक्सपोनेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ होता है बेटा बेस डिफाइन करना या बेस को डिक्लेयर करना जैसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी बेस डिफाइन करना जरूरी होता है। जैसे log 64 पूछ लिया आपसे कितना आएगा, आप अगले से पूछो कि किस बेस पर भाई, तो बेस होता है ना वो ये log के लिए जो यहाँ पर ये बनता है, इसे थोड़ा सा नीचे लोअर केस में लिखा जाता है। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि वी नीड log 64 किस बेस पर, 4 पर। ये जो यहाँ लिखा होता है ना बेटा, ये बेस कहलाता है, लॉगरिथम का क्या कहलाता है, बेस। तो इस log का बेस कितना है, 4, और किसका log चाहिए, 64 का। तो आप इसका रिवर्स केस सोचो भाई, 64 को बेस 4 मान के क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। तो ये जो एक्सपोनेंट है ना बेटा, इंडेक्स है, यही इसका आंसर है, ठीक है। जैसे 64 बराबर आपका 4 की पावर 3 के, तो log ऑफ 64 4 बेस पर 3 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से देखिए, अगर हम इस पाथ को फॉलो करें, इस पाथ को, तो इस पाथ में देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि log ऑफ 64 कितना होगा 8 बेस पर, तो आंसर आपका क्या आएगा, 2 पावर। तो एक्चुअली जो लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम जिस चीज के इक्वल है वो अपने आप में क्या है बेटा, एक्सपोनेंट है। यहां से देख के बताओगे 64 किसके इक्वल है, 2 की पावर 6 के। तो देखो 64 इक्वल है 2 की पावर 6 के, तो log 64 क्या होगा, यदि बेस क्या हो 2 हो, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 6 आएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन बनती है। और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये 81 9 का स्क्वायर है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज log ऑफ 81 एट बेस 9। 81 किसके इक्वल है, 9 के स्क्वायर के, तो log 81 चाहिए मुझे 9 बेस पर, पावर क्या है, 2। अच्छा log 81 अगर मैं बेस क्या चाहूँ बेटा, 3 बेस पर, log 81 चाहिए 3 बेस पर, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4 आएगी। तो इस तरह से देखो प्रैक्टिस करते करते, अगर आपको कोई ये कह दे कि log ऑफ दिस नंबर, ये क्या है आपका 10,000, log ऑफ 10,000 किस बेस पर बेटा, 10 बेस पर, कितना आएगा, 4। log ऑफ 10,000 किस बेस पर बेटा, 100 बेस पर, कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो 625 log ऑफ 625 डिपेंड करता है बेस आप क्या, मैंने अगर बेस को डिफाइन किया बेटा 5, तो 625 का log 5 बेस पर कितना रहेगा आपके पास, इंडेक्स कितना है, 4। यहां पर log ऑफ 625 किस बेस पर, 25 बेस पर, क्या रहेगा आपके पास, 2 रहेगा, ठीक है। सो आई थिंक इस इंट्रोडक्शन में आप ये तो जान गए कि लॉगरिथम होता क्या है। नाउ फाइनली मुझे डिफाइन करने दो बेटा कि लॉगरिथम क्या होता है। देखिए एक बिल्कुल जनरल वे में मैं लॉगरिथम यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, और आज केवल हम लॉगरिथम की केवल और केवल डेफिनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, उसके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस कुछ नहीं है। प्लीज जितना बेसिक बता रहा हूँ उसको आप जरूर करें। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है a की पावर x के बराबर है, if n is equal to a की पावर x, then what is log of n at base a?
ऑब्वियसली x। देखिए n बराबर a की पावर क्या है x, तो इस नंबर का log इस बेस पर क्या होना चाहिए बेटा, पावर के इक्वल। बट जब हम ये वाली चीज लिखते हैं तो एक बात यहाँ जरूरी मेंशन होती है बेटा, इस एक्सप्रेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशन एज इट इज यहाँ आती है। क्या, सबसे पहली बात तो a आपका क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जो बेस है वो आप पॉजिटिव लेंगे। दूसरा, 1 नहीं लेना आपको, बेस आपको क्या नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर चाहे कुछ भी करें तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ऑटोमेटिक आपके पास n क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। यही कंडीशन यहाँ है। जब कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है तो याद रहे, जिस नंबर का लॉगरिथम आपको निकालना है वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और लॉग का जो बेस बना वो यही तो बना, ये भी क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। लेकिन ये आपके पास क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन है क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं होगा ना। देखो, अगर ये 1 हुआ तो 1 की पावर x इक्वल टू 1 मीनिंगलेस हो गई, चीज एक्सपोनेंट बना ही नहीं ना, इसलिए इसका बेस आपके पास कभी भी 1 नहीं होता। और इसी प्रकार अगर 0 की पावर आप x लोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर x आपके पास 0 नहीं है तो इसलिए हम इसको 0 से बढ़ा रखते हैं, नेगेटिव केस यहाँ पे हैंडल नहीं करते, ठीक है। तो इन कंडीशन से लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। जब भी हम ये लिख रहे हैं n इज इक्वल टू a की पावर x, तो हम ये लिख सकते हैं log ऑफ n एट बेस a बराबर x, ठीक है। कल इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और ये लिख रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने आपको कहा कि log ऑफ a एट बेस b बराबर c। अब कोई पूछे कि बताओ इससे एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी, वेरी सिंपल भाई, a का log निकालो तो a बराबर होगा किसके, बेस क्या है b, तो पावर क्या हो जाएगी c। इससे ये लिख सकते हैं और इससे वाइस वर्सा हम ये लिख सकते हैं। ये था बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन विद लॉगरिथम।